कर दिया उसको। यहाँ कोई बात आई, माफ कर दिया। ताबल्लाहु अला नबी वल मुहाजिरीन वल अंसार अलज़ीना तबअू फी सअतिल उस्रति मिन बअदि मा काना यज़ीगु क़ुलूबु फ़रीक़िन मिनहुम सुम्मा ताब अलैहिम इन्नहु बिहिम रऊफ़ुर रहीम। एक मकाम पर माफ कर दिया। क्यों? अभी तेरी सोबत ने उनको गुनाह में डटने नहीं दिया, और जब तेरे सामने कायल हुए तो हमने भी माफ कर दिया। लेकिन इसमें भी अबू बकर सिद्दीक की बात नहीं हो रही, जिनसे कुछ हुआ उनकी हो रही। अब इस मर्ज का मैं क्या करूं कि आयत मुनाफिक की पढ़ो और जज्बा अबू बकर सिद्दीक पर करो। लेकिन याद रखना हम अहले सुन्नत हैं। अगर कोई खाकी मौला अली पर फिट करेगा मुनाफिक नहीं आया तो उसके भी मुंह में मारेंगे, और अगर कोई शिया नाफी मुनाफिक नहीं आया अबू बकर सिद्दीक पर फिट करेगा तो उसके भी मुंह में मारेंगे। क्या कि ये मुनाफिक नहीं, साबिक़ून अव्वलून। लेकिन एक लुत्फ की बात बताता हूँ, तकरीर जितनी भी लंबी हो आखिर कहीं तो खत्म करनी पड़ेगी। एक मरहला तमीज का इसके दरमियान आना चाहिए, फर्क का फर्क तमीज करते फर्क करते। कुछ मुनाफिकीन जिस वक्त तक अल्लाह ताला ने उनके दरमियान फर्क करने का हुक्म नहीं फरमाया था तब तक वो मौजूद रहे, लेकिन हुजूर की हयात मुताहरा में ही वो वक्त आ गया। मैं अक्सर अपनी तकरीरों में बयान करता रहता हूँ, लेकिन शायद इन दिनों नहीं की, काफी पुरानी रिकॉर्ड पर ये तकरीरें मौजूद है मेरी, कि नबी करीम अलैहिस्सलाम मुनाफिकीन की कोई बात सुन ली कि जिसमें कहते थे कि ये नबी जो है कहते हैं कि जो क़यामत तक आने वाले लोग हैं, मोमिन और काफिर और मुनाफिक, मैं उनको पहचानता हूं। हम सामने बैठे हमें तो जानते नहीं। तवज्जो रहेगी बात सर वालों? ये भी मैं बार बार तकल्लुफ करता हूँ, बाल यहाँ तो लोग बटफोर्ड से भी आए बैठे जी। लेकिन भारत जो प्लेस हो, मकाम हो, तो उसकी आखिर एक इज्जत करनी पड़ती है। लेकिन इस मजमा में बड़े दूर दूर के लोग बैठे। दूरी मकानों की नहीं होती, खुदा दिलों को दूर न करे। तो फिर ये फासिले वक्त ज़मां और मकाम तेरे गुलाम, नफ्स हस्ती तेरी महफिल में थमी होती है। और जब भी सरकार की याद आती है तो वो चले आते हैं, जहां भी हो। गिरामी का तकरार मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये खास मरहले पर पहुंच गई तकरीर, आले बैत और सहाबा को साथ साथ लेकर मैं चल रहा हूं, क्योंकि खारजी को अहले बैत पर एतराज है और राफदी को सहाबा पर एतराज है, और हमें दोनों से नफरत है। ना राफदी से कोई प्यार है, ना खारजी से कोई प्यार है। क्यों? हम तो अहले बैत के भी गुलाम है और सहाबा किराम के भी गुलाम है। वो मरहला आ गया मुसलमानों। आपने भी सुनी तकरीर मेरी, ये कुरान से मैंने 11वें पारे से वो तीनों तबके भी पेश कर दिए। आप कहेंगे अच्छा ऐसा था हजरत, अगर तो ये तो मामला वाकई बड़ा नाजुक है। वो मिले जुले लोग थे, उनमें कुछ हालात अमलन सालन भी थे, कुछ मुनाफिकून भी थे और साबिकून अव्वलून भी थे। तो फिर सारे पर बांटी नहीं हुई। जिसका आज भी जनाब लोग फासिक साहब और बड़े बड़े लोग जो है वो इस पॉइंट को उठा रहे हैं कि वो तो वो मिले जुले थे, वो क्या साथी नहीं थे, फलाना नहीं था। सवाल उठा वो मरहला आ गया। हुजूर ने ये फरमा दिया, सरकार ने ये फरमा दिया। अब उन लोगों ने आपस में बात की, उन्होंने कहा देखो ये नबी कहते हैं हमें क़यामत तक का पता है और मोमिनों काफिरों का पता है, हम सामने बैठे हमारा तो पता कोई, हम तो मानते नहीं।
उल्टी से यह खबर ज़बानी तयूर की हर उम्र तक पहुंच गई। ये बात तो कुछ लोग ये कहते हैं कि हुजूर को हमारा तो पता कोई नहीं, कहते हैं क़यामत तक के लोगों को जानता हूँ। आज फारूक आज़म को फारूक आज़म इसीलिए कहते हैं कि ऐसी बात बर्दाश्त नहीं करते। नबी करीम अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, कुछ लोग आपके इल्म पर एतराज़ करते हैं, मुनाफिक हैं ये लोग। वो कहते हैं आपको उनका पता नहीं जी। अल्लाह ताला भी फरमा रहा है, ला तालम, तेरी तवज्जो नहीं। ये तर्जुमा सिर्फ फकीर से आपको मिलेगा, वरना मुंह फट किस्म का कोई खारजी होगा वो तर्जुमा करेगा, तुझे पता ही कोई नहीं। मैं कर रहा हूँ, तेरी तवज्जो कोई नहीं। मुंह फट खारजी इसका तर्जुमा करता है, ला तालम, तू जानता ही नहीं जी। ये भी तर्जुमा करे को खारजी तो हमें नुकसान कोई नहीं। क्यों? इस वजह के नाम फरमाता और मुनाफिकीन की निशानदेही करना ये रसूल का केस नहीं, ये खुदा का केस भी है। नहीं पता रसूल को तो तू बता देगा, तुझे तो पता है। इसलिए मैं खारजी का जवाब दे रहा हूँ, कहते जी लफ्ज़ी तर्जुमा ये मतलब मैं तो पढ़े भी तो फिर की नुकसान है। नहीं जानता वो जानता है, वो बता देना, वो ये रसूल नहीं के तो है ना, वो जानते तो बताया फिर। और उसने बता दी, बस ये बात बता दी आप, उसने बता दिया। आज फारूक आज़म ने अर्ज़ की, हुजूर अगर ऐसे लोग हैं जो कलमा पढ़ के भी आपका इल्म नहीं मानते तो मुनाफिक हैं। और इस किस्म की चीज़ें अगर होती रही आप सुना तो हम तो बदनाम होंगे। ये क्या फर्क रहेगा कि हमें कौन मुखलिस है और कौन गिरावट वाला है? ये फर्क निकाल दीजिए यार, सुना ये फर्क निकाल दीजिए। फर्क कढ़ाने वाले बंदे को फारूक आते थे, इसीलिए इनको फारूक कहते हैं। बहुत सुभान अल्लाह, और तब क्या कुछ सुभान अल्लाह। इनको अलग कीजिए यार, बस निकालिए, बहुत हो गया। फारूक ऐसी बात जो है ना बर्दाश्त नहीं करते। अलग यार सुलह में अदब से कहता हूँ, बस निकालिए, निकाल दी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फारूक एक तेरी चाहत है, मेरी चाहत है, लेकिन तुझे पता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी ज़बान से अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कहता। मैं एक एक को जानता हूँ, एक एक को पहचानता हूँ, मगर उस वक्त तक निशानदेही नहीं करूँगा जब तक मेरा रब मुझे हुक्म नहीं देगा। समझाइए कि नहीं? रसूल अपने मालिक का पाबंद होता है, ऐसे नहीं मिसालों बदल काले खां बढ़ के ऐसी प्यार की नहीं समझे जा। पर मिनम तो है जड़िया, पर मिनम तो है, क्या हुआ है इंश्योरेंस का मसले। अरे जी आप माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तानों के में पता नहीं बोला ना पुत्र मारे इंश्योरेंस एजेंट हो ये सुननी पड़े हो तानों के में पता नहीं समझे। ये तो तुसी अंदर भी ये जान रसूल जानते भी हैं, बताते नहीं। क्यों? जब तक रब ना कहे कोई इल्म के बावजूद नहीं बताएंगे। उनको कोई सिर्फ आप पब्लिक को कोई मसलेज करना होता है, पता चले पता है तुम कहाँ से आ रहे। रसूल का केस इस तरह का नहीं होता, फर्क समझो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब तक हुक्म नहीं, इब्न उबई की जनाजा भी पढ़ा दी, जनाजा पढ़ा दी इब्न उबई की जो रईस मुनाफिकीन, हाँ कुरान में याद कर रहा है, उसकी नमाज जनाजा पढ़ा दी। सवाल पैदा हुआ आपको पता नहीं? फरमाया इसका पता नहीं, इसका किसको पता नहीं, तो क्यों पढ़ाई? फरमाया अभी तक रब ने मना नहीं किया, करेगा तो नहीं पढ़ाएंगे। फिर बकायदा मना